गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सभी प्रश्न गणित की बेसिक जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जिन लोगों के लिए बेसिक जानकारी जिन लोगों को नहीं होती उनके लिए ही गणित कठिन हो जाती है। तो सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें गणित के कुछ क्वेश्चन आते हैं उसके लिए यह जानकारी अति आवश्यक है। तो देखिए शुरू करते हैं। संख्याओं के प्रकार। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या का अर्थ होता है जो संख्याएं गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जो संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनने के लिए गिनती शुरू करते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यह सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। 1 से ही प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे आप। अब देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अब पूर्ण संख्याएं अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी लिख लें, 0 लिखने के बाद फिर प्राकृतिक संख्याओं को लिखें, तो ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को भी शामिल कर लें तो यह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद आगे की ये जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं ये सभी भी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी 0 और सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। अगला क्वेश्चन पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में समझेंगे। पूर्णांक क्या होता है? सबसे पहले हम 0 लिख लेते हैं। इसके बाद जो है धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे, यानी प्राकृतिक संख्याओं का जो धनात्मक मान है। और 0 के नीचे जो है प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 ... तो प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान और प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक मान शून्य सहित इसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस तरह दिखाया जाता है? जैसे मान लीजिए यह एक संख्या रेखा बना देते हैं। इसमें 0 को लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यह धनात्मक मान हो गया। और जो है इसका ऋणात्मक मान -1, यहाँ पर -2, इस तरह से लिख लेंगे। तो यह जो है पूर्णांक हो गए। यानी पूर्णांकों को लिख करके प्रायः प्रदर्शित किया जाता है 0, फिर धनात्मक मान प्राकृतिक संख्या का धनात्मक मान +1 +2 +3 +4 +5 ... कर देंगे। और फिर इसके 0 के बाएं लिख लेते हैं -1 -2, फिर इस तरह से ... कर देते हैं। और भी ढेर सारे पूर्णांक। तो पूर्णांकों को इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि 0 और जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका धनात्मक मान लेंगे और प्राकृतिक संख्याओं का ही ऋणात्मक मान, तो इसे कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक, यानी यह पूर्णांक होना चाहिए। सम संख्या। सम संख्या। सम में कितने अंक हैं? सम में स है और म है। कितने अंक हैं? 2। तो जो संख्या 2 से कट जाती है उसे कहते हैं सम संख्या। जैसे कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी? जैसे मान लीजिए 12 है। 12 2 से देखिए भाग दे करके देख लेते हैं। 2 छक्का 12 कट गया, तो 12 कौन सी संख्या हो गई? सम संख्या। तो जितनी भी संख्याएं होंगी 2 से कटने वाली वह सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो
2 से कौन संख्याएं कटती हैं? जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, तो वह संख्याएं जो है 2 से कटती हैं। तो जो संख्या 2 से कटेंगी उन्हें हम कहेंगे सम संख्या। जैसे देखिए, एक बड़ी सी भी हम संख्या लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 5 6, इतनी बड़ी संख्या है, 12,356 है। अगर पूछा जाए कि यह संख्या बताइए सम संख्या है कि नहीं है, तो इसको देखेंगे कि यह 2 से कटेगी कि नहीं। तो इसका इकाई अंक 6 है, तो यह संख्या जो है 2 से कट जाएगी। तो यह संख्या 2 से कट जाएगी, इसलिए यह हो जाएगी सम संख्या। अब देखिए विषम संख्या। तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसको हम कहेंगे विषम संख्या। जो संख्या 2 से नहीं कटेगी उसको हम क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सभी संख्याएं जो है विषम संख्या हो जाती हैं। अब देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या का अर्थ होता है कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 किससे विभाजित होगा? 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, 1 से विभाजित होगा और 4 से, और ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए जो है यह क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगी। और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 6 से, 2 से और 3 से भी विभाजित होगा, इसलिए यह हो जाएगा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के लिए यह भी परिभाषा दी जाती है कि यदि जो है किसी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 का कितना गुणनखंड हो जाएगा? ये जो है 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, तो इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जैसे 6 है, ये 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी, तो यह हो गया भाज्य संख्या। देखिए इसे हम लिख सकते हैं, जैसे कोई भाज्य संख्या का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 4 ही है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 2, तो इसके कुल कितने खंड हो गए? 3 गुणनखंड के रूप में बन गया। तो यह हो गया भाज्य संख्या। अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो उसको भाज्य मान लिया जाएगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, ये भी क्या हो गया? भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 2 × 2, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो यह हो गई भाज्य संख्या। अर्थात जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह निश्चित तौर पे भाज्य संख्या हो जाएगी। चलिए अभाज्य संख्या देखिए। अभाज्य संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा, कितने गुणनखंड? 2, वो होगी अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 का कितना गुणनखंड होगा? 1 × 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए 2 कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या। 3 है, 3 को हम 1 × 3 लिख सकते हैं, इसलिए 3 भी अभाज्य संख्या हो गई। 5 है, 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × 5,
तो अर्थात जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड के रूप में उसे लिख सकते हैं वो संख्या होगी अभाज्य संख्या। और कौन सी? 7। 7 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 7, इसलिए 7 भी जो है अभाज्य संख्या हो गई। अब 11 लिख सकते हैं, 1 गुणे 11, तो 11 भी जो है अभाज्य संख्या हो गई। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 ही लिखेंगे, इसलिए 1 जो होती है यह अभाज्य संख्या नहीं होती है। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसको याद रखेंगे। और न यह तो भाज्य संख्या होती है। 1 न भाज्य होती है न अभाज्य होती है। ठीक है। अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्या होती हैं वो सिर्फ दो संख्याओं से कटती हैं। एक से कटती हैं, एक स्वयं से कटती हैं। मतलब दूसरे तरह से इसको डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि जो संख्या 1 और स्वयं से कटती है, सिर्फ 1 से और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात वही चीज़ की जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा। जो संख्याएं सिर्फ दो संख्याओं से कटेंगी, 1 से और स्वयं से, तो वही संख्याएं जो है अभाज्य कहलाती हैं। अर्थात यह हो गया 1 गुणे 5, 1 गुणे 3, 1 गुणे 11, 1 गुणे 13, 1 गुणे 19, तो 1 गुणे और मान लीजिए 23 है। तो यह सभी संख्याएं जो है सिर्फ 2 गुणनखंड जिन संख्याओं का किया जा सकता है वही संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या। अगर पूछा जाए आपसे कि 1 कैसी संख्या है, 1 भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य है या अभाज्य, तो यह ना तो भाज्य होती है न ही अभाज्य होती है। इसको इकाई संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख लेते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। ये दोनों पूर्णांक होते हैं, और लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी पूर्णांक होता है, लेकिन यह 0 बटा में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे देखिए 2/3, यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, और बटा लगा है तो ये P/Q के रूप में हो गया, तो ये संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगी। अब ये कहा जाए कि 3/0, तो 0 है, जब बटा में 0 है तो ये संख्या परिमेय नहीं होगी। अगर बटा में 0 आ गया तो वो संख्या परिमेय नहीं होगी। केवल बटा में 0 नहीं होना चाहिए और बाकी कोई भी पूर्णांक रहे, अंश में भी पूर्णांक रहे और हर में भी पूर्णांक रहे, ये भी पूर्णांक रहना चाहिए, ये भी पूर्णांक रहना चाहिए, तो ये संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। जैसे -1/2 है, तो -1 क्या है? ये भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो ये हो गई परिमेय संख्याएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो सभी परिमेय संख्याओं को, सभी परिमेय जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, उसे हम दोनों को सामूहिक रूप से कहते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो कोई भी संख्या जो कि परिमेय रहेगी, जैसे सपोज दैट 2/5 है, तो हमारी क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। -5 है, यह क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। करड़ी में 2 है, ये क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। करड़ी में 5 है, ये क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या। और जबकि ये जो करड़ी में 2 क्या है? यह अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह परिमेय नहीं है। करड़ी में 2 का मान जो है पॉइंट में आता है, तो
इसमें दशमलव लग जाता है, इसलिए यह पूर्णांक में नहीं आता कर्डिम 2 का मान। इसलिए हम जो है कर्डिम 2 को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उसी तरह से कर्डिम 5 का मान, कर्डिम 3, यह सभी जो है परिमेय नहीं होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय सबको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब देखिए अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। तो अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं का जो है वह स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर वह ऋणात्मक प्राप्त होता है। वर्ग का मान क्या प्राप्त होता है? ऋणात्मक। तो यह कहलाती हैं हमारी ऐसी संख्याएं कहलाती हैं काल्पनिक संख्या। जैसे √-2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? -2। तो जो है जितनी संख्याएं जो है ऋणात्मक वर्गमूल जिन संख्याओं का लिया जाता है, तो ऐसी अर्थात करड़ी के अंदर अगर कभी माइनस है तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। जैसे कोई भी संख्या इस तरह से करड़ी में -1 है, करड़ी में -2 है, करड़ी में -3 है, करड़ी में -4 है, करड़ी में -5 है, यानी करड़ी के अंदर अगर माइनस चिन्ह दिख गया तो वह संख्या हो जाती है काल्पनिक संख्या, उसको कहते हैं या अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।